हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के दूसरे पार्ट कृषि के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि गेहूं कौन सी फसल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो गेहूं रबी फसल है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गेहूं कब बोया जाता है तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि चावल कौन सी फसल है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है। तो चावल खरीफ फसल है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धान कब बोया जाता है तो मई जून में बोया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि तंबाकू, जूट, कपास और गन्ने कौन सी फसल है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तंबाकू, जूट, कपास और गन्ने कौन सी फसल है। तो ये नकदी फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल का सबसे अधिक भारत में उत्पादन कहाँ पे होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गेहूं सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। तो केरल को नारियल प्रदेश कहते हैं, क्योंकि नारियल केरल में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि दाल और सोयाबीन किस राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो ये प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो असम राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस मिट्टी पे सबसे अधिक होता है। तो काली मिट्टी पर सबसे अधिक होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा यानी जो कॉफी होता है ये किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो
कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि उजला सोना कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कपास गुजरात में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो रेशम को यहाँ पे देखिए जो जूट होता है इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ, तो 1960 के दशक में शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं फसल पर पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1973 में शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दूध से है, यानी डेयरी क्षेत्र से है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था, तो 1970 में शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या
है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है। तो जो जूट उद्योग होता है, इसमें जूट का प्रयोग होता है, और जूट कहाँ से आता है, तो ये कृषि क्षेत्र से आता है, तो इसमें कृषि का उपयोग होता है। और यहाँ पे देखिए जो बी वाला ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट किससे बनता है, तो ये चूना पत्थर से बनता है। और चूना पत्थर कहाँ से आता है, पहाड़ों से आता है, तो इसमें कृषि का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है, तो सीमेंट उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि आम किस देश में सबसे अधिक होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि आम किस देश में सबसे अधिक होता है, तो भारत में आम सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो अपने देश भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है, तो अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि रबी फसल कब बोई जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रबी फसल कब बोई जाती है, तो जो रबी फसल होती है ये शीत ऋतु में बोई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो खरीफ फसल होता है यानी जो धान होता है वो कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी मई जून में बोया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ए ऑप्शन है महासागर, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पोखर, डी ऑप्शन है कुआं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे रोज यानी डेली टेस्ट होता है,
है और टेस्ट का समय होता है सुबह 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक। तो 24 घंटा आपके पास समय रहता है, तो कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको क्लास का भी लिंक मिलेगा, टेस्ट का भी लिंक मिलेगा, सब कुछ का आपको लिंक व्हाट्सएप में मिलेगा, पीडीएफ नोट्स। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले जुड़ना है 8789237304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अब बताते हैं कि आपको टेस्ट कैसे देना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें बस आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको डेट मिलेगा और यहाँ पे देखिए क्लास 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे भौतिकी का लाइव टेस्ट चल रहा है। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है, यानी सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे 197 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है और जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन का यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा जिसमें से एक ही सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है। अगर हम बोल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सही का टिक भी लग गया, यानी सही है। अगर गलत करते तो रेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, लेकिन हम यहाँ पे गलती से पेट्रो लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिसपे हम टिक लगाए बता रहा है कि नो ये गलत है और जो सही आंसर होगा वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और लास्ट में आपका रिजल्ट भी दिखा देगा कि कितना आपका सही है। और PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है और आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक क्लास 10 क्वेश्चन बैंक, यहाँ से सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जिस कोचिंग में आप जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ पे अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, इस चैनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।